Hello students, our next topic is weighted average profit method. Weighted average profit method is more reliable than simple average profit method. Weighted average profit method is calculated on the weight assigned to different years. It means कि जो भी आपको ईयर दे रखे होते हैं, जैसे कि 2013, 14, 15, 16, इनमें आपको क्या करते हैं, इन ईयर को हम वेट दे देते हैं. और वेट कैसे देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000. ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट कैसे देते हैं. देखो, अगर मान लो मैं अब 2017 में हूँ, 2017 में मैं ये कहूँ कि बताइए इन सब ईयर में से सबसे रिलायबल, ट्रस्टेबल, रिलायबल प्रॉफिट कौन सा है, किस पे आप ज़्यादा विश्वास करेंगे. तो हम खुद ही देखेंगे कि जो पिछले साल का जो होता है हम उस पे ट्रस्ट करते हैं. जैसे कि 9th क्लास में आपने 80% स्कोर किया था, 8th में आपने 90% स्कोर किया था, तो 10th में जब आप देखने लगते हैं कि कितने परसेंटेज आ सकते हैं, तो आप 9th से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो पिछले ईयर को ज़्यादा ट्रस्टेबल माना जाता है. तो ऐसे ही ज़्यादा हम ट्रस्टेबल, रिलायबल किस ईयर को मानेंगे, जो पिछले लास्ट ईयर का होगा. तो यहाँ से हम इसे वेट देने लग जाते हैं. और वेट हम कैसे देते हैं, 1, 2, 3. और जो लास्ट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलता है. तो जैसे आपने 1 से स्टार्ट करा, 1, 2, 3 और 4. क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, नहीं भी दे रखा तो इस तरीके से वेट देना है. जो लास्ट ईयर होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलेगा. वेट मतलब ट्रस्ट इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा. तो इस तरीके से किया जाता है. वेट देने के बाद इनका प्रोडक्ट किया जाता है और प्रोडक्ट का फिर हम सम करते हैं. अब इस मेथड में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7. और ज़्यादा जो हमारी फर्म्स होती हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो अप ना करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करती हैं. तो यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है, द प्रॉफिट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 7, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज. द प्रॉफिट ऑफ 31st March ईयर एंडेड 2011. 31st March 2011 profit is 43,000. For the year ended 2012 profit is 50,000. For the year ended 2013 profit is 52,000. And 2014 65,000 and 2015 85,000. Next is, you are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase. 2 years purchase है of weighted average profit. Method is to be followed is weighted average profit. The weights is to be used are 2011 1, 2012 2, 3, 4 and 5. So these are the profits and these are the weights. Now you have to calculate the product of these two. Product 43,000 means multiply करना है. 50,000 multiplied by 2, 1 lakh. 52 multiplied by 3, 1,56,000. 2,60,000 and 4,25,000. Now you have to sum these products. The sum will be 9,84,000. And now you have to sum up the weights. 15. Now you have to calculate weighted average profit. In the last question you calculated simple average profit. Now you have to calculate weighted average profit. Weighted average profits formula is total of product of profits. Total of product of profit, जो भी टोटल आया 9,84,000 अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स. टोटल ऑफ वेट इज 15. And when you will divide this you get 65,600. Now you have to calculate the goodwill. Goodwill will be calculated weighted average profit 65,600 multiplied by number of years purchased, and number of years is 2. 1,31,000.
31,200 will be the goodwill of the firm. And the method is dependable on the firm. फर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, चाहे वो वेटेड करें चाहे वो सिंपल करें, बट वेटेड इज़ मोर रिलायबल देन सिंपल एवरेज मेथड.